हिंद आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट 7 जुलाई को आपको पेपर होने वाला है। 2024 का जो पेपर है इस बार 7 जुलाई को होगा, आपको पता होगा। उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। आज की हमारी क्लास होगी पर्यावरण, जो कि आपको पता होगा ईवीएस जो है हमारा पर्यावरण 30 प्रश्न आते हैं सीटेट में, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं अभी से, वो अभी निःशुल्क तैयारी प्रैक्टिस बैच के साथ करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अभी आप जुड़ेंगे तो तैयारी अच्छे से कर लेंगे, समय है आपके पास, ठीक है। तो चलिए, आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारे इस चैनल से अब तक जुड़ गए होंगे, और नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर जरूर करिए क्लास को, और आपसे हर क्लास की तरह एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास जरूर देखिएगा। पूरी क्लास आप देखेंगे तभी आपको जाके उसका कुछ लाभ मिल पाएंगे। एक बार पूरी क्लास देखिएगा, उसके बाद खुद डिसाइड करिएगा कि क्या आपकी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारोत्तोलक का प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, जो से भरपूर हो। किससे भरपूर हो, आपसे यह कहा जा रहा है। चलिए, क्या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, वसा से भरपूर हो, विटामिन से भरपूर हो, या प्रोटीन से भरपूर हो। चलिए बताइए। जो भारोत्तोलक हैं, आपको पता होगा, जो ओलंपिक खेलते हैं, भार उठाते हैं, उनको उनके बारे में आप जानते होंगे। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा। तो जो प्रोटीन होता है, इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा प्रोटीन। चलिए, प्रोटीन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। भारोत्तोलक का प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो विटामिन, एक मिनट, यहाँ पर विटामिन, सॉरी हमने टिक कर दिया विटामिन पर, आपसे माफ़ी चाहते हैं। आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमने आपको प्रोटीन बताया और विटामिन पर टिक कर दिया। देख लीजिए, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमने प्रोटीन बताया लेकिन टिक विटामिन पर कर दिया, आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा इस ऑप्शन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोटीन से भरपूर हो वही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, हमने सी पर क्लिक कर दिया था, लेकिन अब हमारा हम देख लिए डी ऑप्शन हमारा प्रोटीन सही हो जाएगा। हमने आपको प्रोटीन बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी खाली स्थान दिए गए हैं। खाली स्थान के प्रश्न से मतलब यही है कि आपको सीटेट और उलझाने की कोशिश करता है। सिंपल आपसे पूछ ले तो आप हो सकता है उत्तर दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो आप उसमें भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए सीटेट हमेशा ऐसे करता है, उसकी एक नई चाल कह सकते हैं आप उसे। चलिए देखते हैं क्या होगा प्रश्न हमारा अगला। रेखा की माँ, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी लाए, ठीक, लाए, एक मिनट, सॉरी माफ़ी चाहते हैं आपसे। क्या लिखे गए यहाँ पर, रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए, यहाँ पर लाए होगा, ठीक, तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालते हैं। आपसे मतलब इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं, आपको यह बताना होगा। चलिए ये ऑप्शन देखिए, पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं। सिंपल सवाल है, आप समझ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आपको उलझना पड़ जाएगा इस प्रश्न में। चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने, बी ऑप्शन कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, सी ऑप्शन पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, और डी ऑप्शन पानी को रंग रहित करने। चलिए बताइए आप लोग, पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा कि जब आप फिटकरी डालते, एक सिंपल फंडा है कि फिटकरी डालकर आप पानी को साफ कर सकते हैं, उसके बाद पी सकते हैं। यही सिंपल इस प्रश्न का लॉजिक हुआ कि फिटकरी से पानी को साफ किया जा सकता है, पीने लायक बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, हम और छोटा कर देंगे। चलिए, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। चलिए, सॉरी आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ा। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, बी ऑप्शन जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना,
सी ऑप्शन, विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। चले, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको उत्तर आसानी से आ जाएगा। सीटेट प्रैक्टिस सेट अभी से आप कर रहे हैं तो मतलब आपको तैयारी अच्छी करनी है। आपको पता है कि सीटेट पेपर धीरे धीरे टफ करता चला जा रहा है, आप अभी से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि जब समय नज़दीक आएगा, पेपर का नज़दीक आ जाएगा, तब हम तैयारी करेंगे, तब आपकी तैयारी नहीं हो सकती। निवेदन यही करेंगे, जितने लोग भी सीटेट का अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो लोग भर दीजिए, जल्दी से भर लीजिए और तैयारी पे जुट जाइए, ठीक है। अगर नहीं भरे तब भी आप तैयारी करते रहिए। आप भरने वाले हैं ये मत सोचिए फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप अभी से तैयारी करते रहिए, फॉर्म चाहे जब भरिए, डेट रहते आप भर लीजिए फॉर्म को, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा वह होगा जियो के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हम इसको जल्दी से उत्तर बता दीजिए, ठीक है। चलिए, यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 कमान में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है जो 4 चरण होते हैं उसमें से कौन कौन होता है, चलिए बताइए आप लोग। ये देखिए ऑप्शन, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। बी ऑप्शन, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। चलिए, सी ऑप्शन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। और डी ऑप्शन, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। यह प्रश्न टफ होगा लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप शायद इससे पहले इस प्रश्न को नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, प्रश्न टफ होगा लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए, पृथक मतलब अलग करने के लिए, पहले निस्यंदन करेंगे, फिर निस्तारण करेंगे, फिर वाष्पन करेंगे, फिर अवसादन करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चले, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और एक बार निवेदन वही करते हैं हम जो हर क्लास में करते हैं कि शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पर भी शेयर कर सकें कर दीजिए आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब यही है, आप जिस भी कहीं ना कहीं तो आप पढ़े होंगे, वहाँ स्कूल का जो ग्रुप होगा, विद्यालय का जो ग्रुप होगा, उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुँची। क्योंकि अभी से आपको तैयारी करना होगा। जितने भी लोग आपके मित्र होंगे पास नहीं हुए उनको बताइए, इससे पहले हमने सीटेट पास किया, यूपी टेट पास किया, रीट पास किया, इन सभी परीक्षाओं को मात्र एक बार में ही पास किया, पहले साल में ही पास कर दिया, अपनी मार्कशीट अपलोड किया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, यह प्रश्न देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? मतलब आप समझे प्रश्न? नहीं समझे तो एक बार फिर पढ़ लीजिए। हम आपको प्रश्नों को इसलिए 2 बार पढ़ देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न फिर देख लीजिए। एक विज्ञान शिक्षिका प्रकरण पढ़ाने के बाद, जैसे पाठ को पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करते हैं, मतलब एक शिक्षिका जो अपने पाठ को पढ़ा दी उसके बाद परीक्षा का आयोजन करते हैं। वह देखती है कि अधिकांश बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है आपको बताना होगा। चलिए, ये ऑप्शन देखते हैं। यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। बी ऑप्शन, विद्यार्थी प्रश्नों को सही तरीके से नहीं समझ सके। सी ऑप्शन, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और डी ऑप्शन, वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सके। चलें, बताइए आप लोग। चलिए, आप लोग उत्तर बताइए तो एक बार कमेंट करिए उत्तर। तो आपको पता होगा कि विद्यार्थी कहीं पर भी गलत नहीं होता। सीटेट के अकॉर्डिंग विद्यार्थी को कहीं पर भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। जहाँ पर गलती होगी विद्यालय की होगी, अध्यापक की होगी, इन्हीं लोगों की गलती होगी, लेकिन
बालक की कहीं पर गलती नहीं होती। सीटेट के अकॉर्डिंग ऐसा ऑप्शन में हमें जहाँ पर भी मिल जाए कि बालक की गलती है वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि सीटेट ऐसा कभी भी शब्दों को नहीं मानता कि बालक गलती कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन होगा हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सका। चलिए अगला प्रश्न, इसी पैटर्न पर एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, अगर यदि विद्यार्थी फेल होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। यह साइकोलॉजी का प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। विद्यार्थी फेल हुई मतलब यह व्यवस्था फेल हुई, बालक की कोई गलती नहीं उसमें, कि अध्यापक की गलती है कि अध्यापक ने पढ़ाया नहीं उसे अच्छे से। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी फेल हुआ, विद्यालय विफल हो गया अपने कार्यों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। आपसे कहा जा रहा है भोजन बनाने का तरीका पूछा जा रहा है। चलिए ये ऑप्शन, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी ऑप्शन, सब्जियों को काटने और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी ऑप्शन, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। और डी ऑप्शन, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। देख लीजिए, चलिए इस ऐसे भी प्रश्न सीटेट हमेशा पूछता है, आप उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं, सब्जियों को काटना और उन्हें चलते पानी में धोना है। जी नहीं, चलते पानी में धोएंगे, कहाँ पर धोएंगे, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप घर में सब्जी बनाने गए हैं तो बाहर धोएंगे चलते पानी में। और बी ऑप्शन देखिए, सब्जियों को काटने और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में छोड़ना है। जी नहीं दोस्त, धूप में आप नहीं छोड़ सकते सब्जियों को, नहीं तो और कीटाणु जो हों बैठ सकते हैं उस पर। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। यह भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब्जियों को पहले काटना चाहिए, कोई भी सब्जी को पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए फिर काटना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन यही था कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए फिर काटना चाहिए, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लीजिए प्रश्न को। देखिए प्रश्न है हमारा, चलें प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ने के लिए, माफ़ी चाहते हैं, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। चलिए बताइए, आपसे पूछा जा रहा है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर प्रतीक चित्र दिखाना। बी ऑप्शन, विद्यार्थियों से कहना कि वह दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना का अर्थ स्पष्ट करना। और डी ऑप्शन, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चलिए आपको उत्तर बताना होगा। प्रश्न इतना टफ है, आप खुद देख लीजिए। सीटेट प्रश्नों को जब टफ करता है तो अच्छे अच्छे उसका उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन आपको हम जो टफ प्रश्न है सीटेट के वह भी कराएंगे, जो सरल हैं वह भी कराएंगे, जो मीडियम में है वह भी प्रैक्टिस के माध्यम से सभी प्रश्न कराएंगे। बस आपको करना यही है कि आप हमारे साथ जुड़िए। पूरी क्लास को रोज़ाना दोपहर 1 बजे में हमारी जो क्लासेज होती हैं, रोज़ाना दोपहर 1 बजे में आप हमारे साथ जुड़ के पूरी क्लास को देखिए। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दिखाइए, दीजिए आप। तो चलिए आप लोग उत्तर बताइए इस प्रश्न का। तो क्या इस प्रश्न को होमवर्क के तौर पर छोड़ दें कि आप उत्तर बता देंगे हमें। चलिए बता देंगे उत्तर, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन उत्तर देता है। चलें, आपसे वायु प्रदूषण प्रकरण के बारे में पूछा गया है, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का जो अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका, आपसे कहा जा रहा है एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे? पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। तो चलिए बताइए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? चलिए उत्तर बताइए आप लोग।
तो इस प्रश्न का जो आक्रामक व्यवहार है, जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है। एक आपसे कहने का मतलब यही है, इस प्रश्न में सबसे बेस्ट आंसर आक्रामक व्यवहार होगा। कोई भी बालक होगा जब वह तनाव से ग्रस्त होगा तो वह आक्रामक हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे सीटेट की क्लासेज हो रही हैं, आप जुड़िए अभी से, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? आपसे पूछा जा रहा है जीवन की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है युग्म। ए ऑप्शन प्रजनन और भोजन बनाना, बी ऑप्शन प्रजनन और अंकुरण विधि और अंकुरण, सी ऑप्शन वृद्धि और प्रजनन, और डी ऑप्शन वृद्धि और भोजन। चलिए आप लोग उत्तर करके बताइए लोग, तो क्या होगा? चलिए उत्तर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीवन प्रक्रियाओं को वृद्धि और प्रजनन युग्म जो होते हैं पेड़ और पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलते हैं। तो वृद्धि और प्रजनन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज होती हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए, अभी से देखिए, पूरी क्लासेज देखिए। आपका पेपर 7 जुलाई 2024 को होने वाला है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र या हमारी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे हिंदी हो, जो CDP है वो हो, EVS हो, मैथ हो, SST हो, सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर होंगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमने भी सीटेट पास किया तब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। शेयर जरूर करिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही।